टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हुआ है कौन सा, कंज्यूमेबल गुड्स या कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होता है, कोई भी ऐसा आइटम जिसको हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, डेली बेसिस पर यूज करते हैं, और जिसका कुछ स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके चलता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन कौन सा हो गया, स्टेशनरी जिसका इस्तेमाल ऑफिस में होता है, मेडिसिन जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में होता है, और स्पोर्ट्स मेटल जिसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स क्लब में होता है। तो कितने रुपए का मेडिसिन खर्च कर दिए, या कितने रुपए का मेडिसिन यूज हुआ, या कितने का स्टेशनरी यूज हुआ, या कितने का स्पोर्ट्स मेटल यूज हुआ, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ध्यान रखना है कि सेल का हम लोग को क्या लेस करना है, बुक वैल्यू। ना व्हाट डू मीन बाय बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू होता है जो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज 10 रुपए का परचेज किए होंगे तो अपने उसको बुक्स में भी कितने का दिखाएंगे, 10 रुपए में दिखाएंगे। बट हो सकता है कि जब हम उसको बेचने जाए तो 12 में बेचे, तो बुक वैल्यू अलग होता है, उसका सेलिंग प्राइस अलग होता है। तो हमको यहाँ पर क्या घटाना है, बुक वैल्यू। लेकिन अगर वो महंगे में बिक रहा होगा तो उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और सस्ते में बिक रहा होगा तो उसका लॉस भी कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो भी अमाउंट आएगा, इतने रुपए का अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा, जो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेट परचेज का फॉर्मूला, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बट ये बुक में किसी भी क्वेश्चन में तुमको रहेगा नहीं, मतलब तुम्हारा जो टोटल परचेज है उसी से काम हो जाएगा। तो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ रहेगा तो जीरो। कैश परचेज दिया हुआ तो है, नहीं दिया हुआ तो जीरो। अपने से कहां से ढूंढ लोगे। लेकिन हाँ, क्रेडिट परचेज को ढूंढा जा सकता है अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तुमको क्रेडिटर का, कि इतना क्रेडिटर स्टार्टिंग में था, इतना क्रेडिटर एंड में था, या इतना क्रेडिटर को पेमेंट किए। तो हम लोग एक अकाउंट बना लेंगे जिसका नाम क्या है, क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। कैसे बनता है, ये रहा क्रेडिटर का फॉर्मेट। जो भी ओपनिंग क्रेडिटर होगा वो ओपनिंग बैलेंस हो गया, और ये क्लोजिंग क्रेडिटर मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये दोनों हमारा लायबिलिटी है। कभी कभी हम अपने क्रेडिटर को, अपने सप्लायर को एडवांस छोड़ करके रखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट विच हैव डेबिट बैलेंस। तो ये हमारा ओपनिंग एडवांस हो गया, ये हमारा क्लोजिंग एडवांस हो गया। ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ पेमेंट की होगी क्रेडिटर को, तो उसका एंट्री हो गया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फाइनली हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या चीज आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। ठीक है, तो सब बनाया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 1.67, क्वेश्चन नंबर 34। फॉलोइंग डील, लैंग्वेज पकड़ना सबसे पहले। क्या लिखा हुआ, हाउ आर द फॉलोइंग डील। जब भी ये वर्ड क्वेश्चन में रहेगा तो तुमको दो काम करना होगा, कैलकुलेशन प्लस प्रेजेंटेशन। कैलकुलेशन जो भी कैलकुलेट किए फॉर्मूला लगा करके, अभी हम उसका प्रेजेंटेशन सिखाएंगे कि कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तुमको अभी दोनों काम करना है, कैलकुलेशन एज वेल एज प्रेजेंटेशन। कैलकुलेशन तो सीख ही लिए, प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स। किसका है, नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, हम लोग को एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। चेक करो, रिसिप्ट साइड में क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने रुपए का, 26,000 का। लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना था, 20,000। बता फॉर्मूला में कितना यूज करोगे, 20,000। पेमेंट साइड चेक करो, पेमेंट साइड में क्या लिखा हुआ है, बाई क्रेडिटर। इसका मतलब तुम अपने क्रेडिटर को पेमेंट की हो, कितना पेमेंट की हो। अच्छा, 61 का पेमेंट किए हो तो क्या 61 का ही खरीदे होगे, ना ना ना। अभी तो तुमको क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ये सब भी दिया हुआ रहेगा। अच्छा, कैश परचेज कितना है, 10,000। अच्छा, कैश परचेज नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान लेते हैं, जीरो। आगे बढ़ो, पेज पलटो और देखो क्वेश्चन में क्या है। डेट पढ़ो सबसे पहले, 31 मार्च 2020। क्या तुरंत 31 मार्च देख करके क्लोजिंग बोलना है, ना ना ना, पूरा दोनों डेट देख लो। ये 31 मार्च 20 और ये 31 मार्च 21। इसीलिए ये मेरा कौन सा बैलेंस होगा, ओपनिंग, और ये कौन सा होगा, क्लोजिंग। अब ओपनिंग में क्लोजिंग में क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल, इसी का तो कैलकुलेशन करना है। तो तुम्हारे पास जो ओपनिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तुमको क्या पूरा वो लिखेगा थोड़े, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उतना थोड़े लिखेगा। तुमको वो बैलेंस बताया ना, तुमको स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दे, मेडिसिन लिख दे और स्टेशनरी लिख दे और दो डेट दे दे तो तुम समझ जाओ ना वो बैलेंस बता रहा है। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक 25,000। अच्छा, क्रेडिटर भी बता दिया, ओपनिंग में कितना था,
और क्लोजिंग में कितना था 15। तो सबसे पहला काम हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर का अकाउंट, क्योंकि जब तक क्रेडिटर का अकाउंट नहीं बनेगा तब तुमको क्रेडिट परचेज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो तुमको क्रेडिट परचेज ढूंढना होगा। अच्छा, क्रेडिट परचेज ढूंढने के बाद कैश परचेज जोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिला करके क्या मिल जाएगा, टोटल परचेज या नेट परचेज, बिकॉज परचेज रिटर्न तो रहता नहीं है। अब उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आ जाएगा हमारा आंसर। और फिर जिसको जहां प्रेजेंट करना है वो हम प्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले बनाओ क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ। हम ये हटा दे रहे, तुम लोग अब हमको डाटा बोलते जाओगे, ठीक है, हटा देना। चलो इसको हम बंद करके भी रख दिए, सही से बताओगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 34, पेज नंबर 1.67, ठीक है। लिखो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ये पूरा टॉपिक आ गया क्योंकि इसमें सारा ही आइटम पूछ दिया। हाँ, एडवांस नहीं दिया, बाकी तो सारा दे दिया तुमको। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ओपनिंग क्रेडिटर दे दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिया, कैश परचेज दे दिया, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर दे दिया, सेल का इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो बस छोड़ा क्या, एक ओपनिंग एडवांस और एक क्लोजिंग एडवांस। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज, अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स और रुपीस, पार्टिकुलर्स और रुपीस। एडवांस तो है नहीं तो उसका जरूरत नहीं है, खाली क्रेडिटर के बारे में लिखना है, बाई बैलेंस डीडी, और इधर में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। तुमको वो भी बताने का जरूरत नहीं कि ओपनिंग क्रेडिटर है या क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्योंकि अकाउंट्स में एक्सप्लेनेशन थोड़े देना है। अकाउंट्स में तो लोगों को समझ में आना चाहिए ना, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है। बोलो तो कितना है क्रेडिटर का अमाउंट, 7000 ओपनिंग वाला, ठीक है, और क्लोजिंग वाला 15, बस 15। ठीक है, दो चीज लिख दिए, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए थे चेक करो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है, पेमेंट कितना की हो 61, किधर लिखोगे, किधर आएगा पेमेंट, किधर आएगा डेबिट साइड में, क्या लिखोगे टू बैंक। अरे अभी तक तो फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग और ये पेमेंट, और यहां पर क्या आ जाएगा बाई परचेज। एडवांस का इंफॉर्मेशन नहीं है तो हटा दिए, रहता तो वो भी लिख देते ओपनिंग एडवांस और इधर क्लोजिंग एडवांस। हाँ, बैंक में कितना बोले थे 61। चलो अब जोड़ घटाओ करो, 61 प्लस 15 76 माइनस 7 69, ये आ गया हम लोग का बैलेंसिंग। चलो नीचे में वो नेट परचेज निकाल लो या टोटल परचेज निकाल लो, एक ही बात है। नेट परचेज बोलो चाहे उसको तुम टोटल परचेज बोलो, बात तो बराबर ही है। कितना हो जाएगा बोलो तो, कैश परचेज कितना था, हम लिख दे रहे फॉर्मूला, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, क्योंकि परचेज रिटर्न तो है ही नहीं। कैश परचेज कितना है, पेमेंट साइड में चेक करो लिखा हुआ था कैश परचेज 10,000, और अभी हम लोग क्रेडिट परचेज ढूंढे हैं एक वर्किंग नोट बना करके 69,000, ये टोटल मिलाकर के हो गया 79,000। ठीक है,
ये निकलने के बाद तो बस फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग। यहाँ डाउट किसी को? नहीं ना, ये तो तुमको अब रटना पड़ेगा, ये तुम लॉजिक समझा दिए थे, बट तुमको एग्जाम में तो ऐसे बना करके आना होगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। ये दोनों क्रेडिटर का है, अगर एडवांस रहता तो इधर आता, और ये पेमेंट किए और ये क्या आ गया, परचेज। चलो लिखो स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन अच्छा से कर देते, लिखो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग एक स्टेटमेंट बना देते हैं, ये हो गया पार्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। फॉर्मूला भी लिखोगे तो अच्छा से हेडिंग वगैरह बना के लिखोगे ना। एक स्टेटमेंट बना रहे जो क्या शो करेगा, अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। जो क्या करना होगा, एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर में तो दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आता है, खर्चा, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम। तो ये जो तुम फॉर्मूला लगा करके जो खोज रहे हो कि कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किए, वही तो तुम्हारे लिए क्या बनने वाला है, खर्चा, एक्सपेंडिचर बनने वाला है। तो एक्सपेंडिचर कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में, किसके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वही लिख दिए, अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिख रहा है कि लैपटॉप से दिक्कत हो रहा है? हाँ। देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड नेट परचेज लेस सेल। लेकिन सेल में क्या घटाओगे, सिर्फ और सिर्फ उसका बुक वैल्यू, एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। चलो अमाउंट पुट करके हमको यहां पर बताओ कितना आंसर आ रहा है, देख देख करके पुट करो बुक में। ओपनिंग स्टॉक कितना है, कितना है, ओपनिंग स्टॉक 26,000 है, 20,000 है। अरे एग्जाम में तो तुम ही लोग को बुक से देख करके लिखना, हम तो ये पढ़ा सकते हैं ना, ये डाटा तो तुमको लिखना है एग्जाम में, देख के लिखो कितना है। अभी भी गलती बोल रहे हो, 20,000 है ना, हाँ ओपनिंग स्टॉक 20,000, और परचेज अभी हम लोग ढूंढे थे 79। सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था रिसीट एंड पेमेंट में, बुक वैल्यू कितना था, 20,000, 20,000। क्लोजिंग स्टॉक देख के बताओ कितना है, 25। हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं इसलिए अब डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर अब भी है तो पूछ लेना, है ना। 54, क्योंकि मान लीजिए अगर हमें स्पीड पढ़ा है, ज्यादा क्वेश्चन करवा लिए, समझ में एक भी नहीं आया तो फायदा नहीं होगा। दो ही क्वेश्चन ढंग से समझ लिए तो बुक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसलिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं। ये 54 कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर मेरा कैलकुलेशन का तो काम खत्म हो गया। कैलकुलेशन में हम क्या किए, एक क्रेडिटर का अकाउंट बना के क्या ढूंढ लिए, क्रेडिट परचेज, और कैश परचेज दिया हुआ था तो जोड़ करके क्या निकाल लिया, टोटल परचेज, और एक फॉर्मूला लगा दिया थोड़ा बढ़िया से प्रेजेंट करके। अब मेन काम होता है कि हम लोग इसको फाइनल अकाउंट में शो कैसे करेंगे, फाइनल अकाउंट में शो कैसे करेंगे। तो फाइनल अकाउंट में हमको क्या क्या बनाना होता है, बनता तो रिसीट एंड पेमेंट भी है, लेकिन वो तो बनाया हुआ है ना, वो हम क्यों बनाए, हमको बनाना कौन सा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। क्लब का नाम मालूम है तो बोलो, लिख देते ऊपर, हाँ लिख दो, नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब। इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम लोग को बढ़िया से डिटेल में पढ़ना है, वो तो एक टॉपिक है ही। अभी हम लोग क्या किए ना, एक छोटा सा आइटम उठाया है कंज्यूमेबल गुड्स का, तो उसके कारण हम लोग खाली हल्का सा इनकम एक्सपेंडिचर में जितना प्रेजेंटेशन होगा उतना सीख ले रहे। पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अभी तो बहुत टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है। ये देख छोटा सा प्रेजेंटेशन है इनकम एक्सपेंडिचर का, किस ईयर का बना रहे वो भी लिख दो, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा तो बनेगा, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अच्छा कोई पूछ दे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या होता है तो क्या बोलोगे, नॉमिनल। और अगर वो मास्टर बोलेगा पूरा नॉमिनल नहीं है तो क्या बोलोगे, हाँ आप सही है सर, हाँ 20 नंबर, हाँ यही चीज बोला। और सर हमारे मास्टर तो गलती गलती पढ़ाते सर, कुछ पढ़ा देते हैं। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो किधर लिखे, ये 54,000 किधर आएगा, ये इनकम है कि एक्सपेंडिचर, ये क्या हुआ 54, ये तो खर्चा हो गया ना, इतने रुपए का तो तुम स्पोर्ट्स मेटेरियल का इस्तेमाल कर लिए, खर्चा हो गया। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 54। अच्छा और कुछ आ सकता है क्या इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रॉफिट लॉस हुआ है ना, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक तो नहीं आएगा, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्रिएटर बैलेंस शीट में जाएगा, अगर एडवांस रहता वो सब भी बैलेंस शीट में जाता। लेकिन कुछ बेचे हो, हाँ 20,000 का स्पोर्ट्स मेटेरियल को 26,000 में बेचे हो, 6,000 का फायदा हुआ, फायदा कहाँ आएगा, इनकम। इनकम में दोनों चीज आता है ना, इनकम एंड गेन, और यहाँ पर क्या क्या आता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस दोनों आता है। यहाँ पर गेन लिखो या प्रॉफिट लिखो, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना 6,000। और हम भी पूरा प्रेजेंटेशन के साथ ही बना रहे, देख लो हम भी कोई गंदा तरह से प्रेजेंट नहीं कर रहे, मतलब बोर्ड में ऐसा ही तुम्हारा कॉपी होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर बनाते तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरा चेंज हो जाता, लेकिन कॉपी में बना रहे तो ये पूरा एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये हूबहू जिस तरह से हम लिख रहे हैं। हैंड राइटिंग तुम लोग का मेरे से और बढ़िया ही है, लेकिन इतना लिखना होगा, ठीक है। चलो आप बना, अच्छा इसको बंद मत करना कि सरप्लस निकालने बैठ जाओ, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, इसको इतना ही छोड़ दोगे। अब बनाओ बैलेंस शीट, अब बनाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितना बनेगा, एक ओपनिंग डेट का और एक क्लोजिंग डेट का, पहले कौन सा बनाओगे, चलो ओपनिंग बना लो। बैलेंस शीट एज एट, ये पता है ना बैलेंस शीट में एज एट लिखा जाता है और इनकम एक्सपेंडिचर में फॉर लिखा जाता है। बैलेंस शीट एज एट, डेट बोलो 1 अप्रैल 2020, वो शायद 31 मार्च 2020 लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 1 अप्रैल 2020 लिख दे, चाहे 31 मार्च 2020 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ हेलो, हाँ जयंत, अरे अभी क्लास में है, हाँ हम ला देंगे याद है इनको, ठीक। अरे बाहर बारिश हो रहा है क्या, हाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, संभावना नहीं होगा, जैसा संभावना है, तुम लोग तो प्रोविजन भी नहीं मेंटेन किए होगे। बोलो क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट लाइक कौन कौन सा आइटम है, स्टॉक, जो स्टॉक बच गया था पिछला साल, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक था, बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक बताओ देख के, 20,000 लिखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 20,000।
अच्छा, ओपनिंग स्टॉक लिखना जरूरी नहीं है, तुम वर्ड ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, डेट से तो पता चल जा रहा है इस डेट पर अगर कोई चीज है तो वो ओपनिंग है। ओपनिंग स्टॉक वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता है। अच्छा, और कुछ लिख सकते हो क्या? हाँ, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्या आएगा? क्रेडिटर लिखो। अच्छा, रवि और अमन के पास बुक नहीं है? हाँ, क्यों बुक बुक क्यों नहीं है? उसका भरोसा में मत रहो। तो क्रिएटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बोलो कितना है? 7,000। और कुछ, और कुछ आ सकता है क्या? आ सकता था अगर क्या दिया हुआ रहता, एडवांस। अगर हम अपने क्रिएटर को एडवांस दे करके रखे तो वो हमारा क्या हो सकता था? एसेट। तो काम करे, प्रेजेंटेशन के लिए लिख करके खाली वो स्टार लगा के छोड़ देंगे, ध्यान में रहेगा प्रेजेंटेशन। क्या लिख दो? एडवांस फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर होता तो वो भी लिख देते। यानी ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये ओपनिंग एडवांस हो गया, और ये ओपनिंग क्रेडिटर हो गया। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस, और ये क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर। किसमें? वो सब रहेगा तो उसका एंट्री जाएगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में। काहे और कॉम्प्लिकेट कर रहा है टॉपिक को तुम? इधर लिखो बैलेंस शीट। एक और बनेगा तो, ये तो 1 अप्रैल का बना है, 31 तारीख का। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, इसको बंद नहीं करना है। क्या हम बोले, ये तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हो, बहुत सारा आइटम होगा ना। मान लीजिए जब तुम लोग को हम क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखा रहे थे, तो क्या एक ही दिन में पूरा बड़ा सा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करवाए थे कि छोटा छोटा चीज सिखाए थे? बैड डेट का ट्रीटमेंट अलग सिखाए थे, मशीन का डेप्रिसिएशन अलग सिखाए थे, तो क्या बंद कर दोगे उसको? नहीं, ये तो बस ऐसे छोड़ देना है। हाँ, यहां पर लिख दो एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट। हाँ, उसका एक छोटा सा पार्ट है। मतलब तुम गाना का 2 लाइन गा रहे हो, पूरा गाना नहीं गा रहे हो, है ना। एक बैलेंस शीट और बनाओ। एज एट 31 मार्च 2021, ये भी क्या है? एन एक्सट्रैक्ट। चलो तुम लोग का वैसे, चलो कंप्लीट कर लो, अपने कर लोगे, करो कंप्लीट करो। कर लिया? पूछ बाहर का छोड़ो ना, अभी अंदर कंप्लीट करो। पहले सारा लिख लेते, फिर अमाउंट बता देना। बोलो, स्टॉक क्लोजिंग वाला कितना है? 25। और ये एडवांस तो है ही नहीं, एडवांस तो था ही नहीं क्वेश्चन में। क्रेडिटर 15। बस क्लोज करना है क्या? नहीं।